हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अभिनव त्रिपाठी एक बार फिर अपने क्लिप मूवी चैनल में आ गया हूँ। और आज मैं उस स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी आपने लिंक देख लिया होगा। वो मैंने आपको 8.5 रुपये में रिकमेंड करा था। 8.5 रुपये में रिकमेंड करा था मैंने वो स्टॉक। उस स्टॉक का नाम है तिरुपति फॉगिंग लिमिटेड। आप मेरे वीडियो लिंक्स भी देख सकते हैं कि मैंने किस रेट में रिकमेंड करा था। लोग कहते हैं कि आपने कि बढ़ जाता है घट जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं लिंक हमेशा शेयर करता रहता हूँ कि लोगों को ट्रस्ट हो कि हाँ भाई 8.5 में रिकमेंड करा था मैंने। 8.5 में आपको रिकमेंड करा था 8.5 रुपये के भाव में, और इस समय चल रहा है 12 रुपये के। मेरे पास काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि मैंने 11 रुपये 70 पैसे में ले रखा है या 11 रुपये में, मैंने कुछ लोगों ने बोला ले रखा है। देखिए, मैं रिकमेंडेशन देता हूँ लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। और जिन्होंने ले रखा आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलिए। अगर जिन्होंने ऊंची रेट में ले रखा है तो मैं उनसे यही कहूँगा आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलिए और एक स्टॉप लॉस अपना लगाइए। बाकी कंपनी ओवरऑल बहुत बढ़िया कंपनी। मैं आपको सच बता दूँ, ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है तिरुपति की। हाँ, लोग कहते हैं मतलब सेकंड इस सर्विलेंस सेकंड में आ चुकी है। देखिए, जो छोटे स्टॉक्स होते हैं वो आ जाते हैं बिकॉज उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, मतलब मार्केट में ट्रेड क्वांटिटी इनमें काफ़ी कम होती है। तो मैनिपुलेशन को रोकने के लिए इनको इसमें डाला जाता है। जब जैसे ही चीज़ें सही होती है फिर इनको हटा दिया जाता है सर्विलेंस से। जैसे तिरुपति को शो पहले भी एक बार करा गया था, जब मैंने 8.5 में करा था तब वो 10.5 रुपये तक गया था, फिर वहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, 9.5 रुपये तक की आया। तो ये चलता रहता है इसमें, लेकिन इस टाइम फिर 12 रुपये। देखिए, कंपनी ओवरऑल अगर मैं इसकी पी रेशियो की बात करूँ 15 के पी में ट्रेड कर रहा है। और कंपनी के, और अगर मैं इसकी पीयर कंपनीज़ के बारे में बात करूँ वो इस समय अराउंड 50 की पी में ट्रेड करते हैं। कंपनी का एनुअल टर्नओवर अगर मैं बात करूँ 93 करोड़ का इसका एनुअल टर्नओवर है। और कंपनी का मार्केट कैप इस समय 115 करोड़ की है। तो एनुअल टर्नओवर के हिसाब से मार्केट कैप को सही बैठती नहीं है। तो मार्केट कैप को ऑफकोर्स ऊपर होना चाहिए। ऊपर होने के लिए स्टॉक को ऊपर होना ज़रूरी है। और कंपनी प्रॉफिटेबल रही है, कभी घाटे में कंपनी नहीं आई है, कभी घाटा नहीं किया है कंपनी। ईपीएस बढ़िया है, पी रेशियो ही नीचे है तो ईपीएस तो ठीक होगा। तो ओवरऑल कंपनी ठीक है, कोई दिक्कत की ऐसी कोई बात है नहीं। सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे तो मैं आपको ज़रूर इसमें अपडेट करूँगा। बट जिन्होंने मेरे कहने में ले रखा है 8.5 रुपये में, वो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें 10.5 रुपये का। 10.5 रुपये का स्टॉप लॉस ट्रेड करें। देखिए, लंबे रेस के घोड़े के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। स्टॉक ऐसा नहीं होता है कि आज बढ़ा कल, आज आपने ख़रीदा वो 4 दिन बाद 5 गुना हो गया, 6 गुना हो गया, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ता है हर चीज़ के लिए, स्टॉक्स में तो खासकर। इवन if आप जगह पैनी स्टॉक की तरफ जा रहे हैं तो तिरुपति में ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। बाकी स्टॉक ओवरऑल ठीक है, कंपनी ठीक है, मुझे तो मैनेजमेंट भी इसका सही लगा। और प्लस कंपनी के पास प्लेज शेयर थे, मैं जो प्रोमोटर थे उन्होंने प्लेज करके रखे थे। पिछले ही क्वार्टर में उन्होंने सारे अपने प्लेज शेयर्स हटा लिए। मतलब उन्होंने पेड करके अपने सारे प्लेज शेयर तो होते जो गिरवी शेयर रखे जाते, तो प्रोमोटर ने गिरवी शेयर रखे थे तो उन्होंने अपने पैसा दे के गिरवी शेयर अपने सारे छुड़ा लिए हैं। तो अपनी प्रोमोटर के कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। तो ये सारी कंपनी के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी कर रहा है, इस चीज़ को कर रहा है। तो मेरी तो अभी भी इसमें ये रिकमेंडेशन रहेगी, जिनके पास है वो बने रहें, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चले। 12 रुपये आया, मैंने 8.5 रुपये में आपको रिकमेंड करा। 12.5 रुपये भी आया था, 13 तक की गया था काउंटर। तो ऐसा नहीं है, रिटर्न आपको 50% के अराउंड आपको मिला है। बट थोड़ा इंतज़ार करिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलिए। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं कंपनी में, मतलब पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने 11 रुपये में भी ले रखा है या फिर जिन्होंने 11 रुपये 25 पैसे में ले रखा है, बहुत सी कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि मैंने ये रेट ले रखा है, ये रेट रखा है। देखिए, आपने उस प्राइस में नहीं लिया जिससे मैंने रिकमेंड करा, बट हाँ आपने ठीक है लिया, हायर प्राइस में लिया। तो इतना पैनिक ना होइए, कंपनी का फंडामेंटली ठीक है। वो पैनिक कंपनी नहीं है कि आपको कंपनी लॉस मेकिंग, वैसा कुछ इसमें नहीं है। पूरा ट्रैक मैंने इसका चेक करा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए इस कंपनी के साथ। और ये थी आज मेरी तिरुपति के लिए, जो कि मुझसे बहुत से लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे सर तिरुपति के बारे में बताइए, तिरुपति के बारे में बताइए। तो मैंने तिरुपति के बारे में, तिरुपति फॉगिंग के बारे में मैंने आज आपकी अपनी राय दे दी। बाकी आप इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट स्टॉक मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एक स्टॉक मेरे रडार में चल रहा है, थोड़ा सा मैं इसमें स्टडी और कर लूँ कि मुझे लग रहा है वो शायद एक बार मतलब थोड़ा सा देख लूँ। एक्चुअली मेरे 3 चीज़ें होती देखने के लिए, वो पैमाने जो होते हैं वो अगर सही ओवर्स बैठ जाते हैं तो मैं उसको रिकमेंड कर देता हूँ। और रही जीवी के पावर, वेल डन जीवी के पावर, बहुत बढ़िया कर रहा है, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही बढ़ते रहिए, हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा बनाते रहिए। और इन्फोसिस मैंने आपको 1350
से 1370 के बीच में बोला था, इसको बाइंग के लिए बोला था। बहुत बढ़िया कर रहा है। 1500 हो गया। पहला टारगेट तो मेरा 1450 का अचीव हो ही चुका है, बट 1500 चल रहा है। मैं 1600 का दूसरा इंटैक्ट टारगेट मैंने रखा दिवाली तक का, और बट इसके लिए मैंने क्वार्टर रिजल्ट से अगर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वार्टर, अगर 1550 तक की आता है या 1600 तक की आता है, तो अगर 1550 में भी आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा इन्फोसिस में, बिकॉज रिजल्ट से पहले मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट निकाल लीजिए। इन्फोसिस में रिस्क हो सकता है इस चीज़ का, रिजल्ट अगर ख़राब आ गया, बिकॉज आईटी कंपनी में अगर रिजल्ट ख़राब आते हैं तो एक पैनिक सेलिंग हो जाती है। तो ये ज़रूर आप देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज का मेरे यही था वीडियो तिरुपति में। इसके अलावा मैं बता देता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।